Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about Article 371F और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why are Sikkimese people feeling betrayed due to violation of articles. So first of all let's see why is it in news. आखिर Article 371F न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the former Chief Minister of Sikkim Pawan Kumar Chamling claimed that the Sikkimese people feel betrayed as Article 371F which guarantees special provision for Sikkim was violated. मीन्स हाल ही में सिक्किम के फॉर्मर सीएम पवन कुमार चामलिंग ने ऐसा क्लेम किया है कि आर्टिकल 371F जो कि सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन की गारंटी देता है, उसके वायलेशन को सिक्किम के पीपल विश्वासघात के फॉर्म में देखते हैं. सो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, समझेंगे आर्टिकल 371F के प्रोविजंस क्या क्या हैं एंड इसके वायलेशन से सिक्किम के पीपल क्यों ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 371F से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए, ऑल वी नो कि सिक्किम इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का पार्ट नहीं था. मीन्स पहले सिक्किम इंडिया का कोई स्टेट नहीं था, बट 36 अमेंडमेंट 1975 के थ्रू सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया गया एंड ये फुल फ्लेज स्टेट बन गया. मीन्स सिक्किम का मर्जर इंडिया के साथ किया गया एंड सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए थे. एंड ये स्पेशल प्रोविजन फॉर द सिक्किम की अगर हम बात करें तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 371F में मेंशन किया गया है. मीन्स यहाँ पे बहुत सारे इसके लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आर्टिकल 371F के क्लॉज ए में मेंशन किया गया है कि सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 30 मेंबर होंगे. मीन्स वहाँ पे मिनिमम 30 MLA होंगे. एंड इसके क्लॉज डी की अगर हम बात करें तो क्लॉज डी में मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट द्वारा अदर प्रोविजन कराने तक सिक्किम के लिए लोकसभा में एक सीट को एलोकेट किया जाएगा. मीन्स वहाँ पर एक MP होंगे, मीन्स लोकसभा के मेंबर एक होंगे. करंट सिनेरियो में भी वहाँ पर एक ही सीट एलोकेट है. तो ये कुछ बातें हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं इसमें, बहुत सारे डिटेल में डिस्कस करते हैं. बट इसमें एक प्रोविजन की अगर हम बात करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन के अकॉर्डिंग सिक्किम के नेटिव सिटीजन सिर्फ उसे ही माना जाता है जो इंडिया के साथ मर्जर से पहले वहाँ रह रहे हैं. मीन्स जिनके एंसेस्टर वहाँ मर्जर से पहले रह रहे थे एंड जिनके नेम 1961 के रजिस्टर में मेंशन्ड है, उन्हें ही सिक्किमी माना जाता है. उनके पास ही वहाँ के लैंड राइट्स हैं, लैंड को परचेज करने के, उसे सेल करने के राइट हैं. उन्हें ही सिर्फ वहाँ की जितने भी गवर्नमेंट जॉब होती है वो मिल सकती है एंड उन्हें इनकम टैक्स पे करने से एजम्पशन भी मिला हुआ है. मीन्स क्या हुआ, गवर्नमेंट जॉब जितनी होगी उन्हें मिलेगा और उन्हें इनकम टैक्स भी पे नहीं करना होता. ऐसे बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं प्रोविजन के अकॉर्डिंग. मीन्स सिक्किमी पीपल को बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं. बट रिसेंटली ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि आर्टिकल 371F का वायलेशन किया गया है. कैसे किया गया है जरा इसको समझते. देखिए, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू पवन चामलिंग ही हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पवन चामलिंग फिनेंशियल बिल 2023 सिक्किम में रहने वाले किसी भी इंडियन सिटीजन को सिक्किमी के तौर पर डिफाइन करता है एंड उन्हें सेम बेनिफिट प्रोवाइड कराता है जो कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट को मिले हुए हैं. मीन्स जो लैंड राइट उन्हें सिक्किमी को पीपल को मिले हुए हैं अब एवरी इंडियन सिटीजन को मिल जाएंगे. ऐसा मिस्टर पवन चामलिंग का मानना है. उनका कहना है कि सिक्किम के सिटीजन के साथ विश्वासघात किया गया है. तो ये उनका मानना है. बट जो रिसेंट CM है पवन सिंह तमांग, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट केवल इनकम टैक्स एग्जम्पशन से रिलेटेड किया गया है. मीन्स जो इनकम टैक्स वाली बात थी उससे रिलेटेड अमेंडमेंट किया गया है. एंड उनका कहना है कि फिनांस मिनिस्टर ने ऐसा एश्योरेंस दिया है कि ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ सिक्किमी को ऑलवेज रिस्पेक्ट दिया जाएगा. मीन्स उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. बट सिर्फ क्या किया गया है, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है उसे अमेंडमेंट किया गया. मीन्स आर्टिकल 371F में सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट किए गए हैं, ना कि पूरा आर्टिकल ही अमेंड किया गया है. तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं, आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी. तो एक बार फिर से आपके साथ इसे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.